पाकिस्तान की, जहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जरूर है लेकिन वो मौलानाओं के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पाकिस्तान में अब वही होता है जो जिहादी मौलाना चाहते हैं। इस पाकिस्तान में एक मौलाना बहुत बड़ा बन गया है और ये मौलाना फ्रांस पर एटम बम से हमला करना चाहता है। पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी इस भीड़ में एक या दो नहीं, सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। सबका एजेंडा एक है, सबकी बातें सेम हैं और इन सबका सरगना भी एक ही है। दाढ़ी वाला ये मौलाना सरेआम जिहाद की बात करता है, 20 सड़क पर सिर काटने की धमकी देता है। 60% पूरी दुनिया जो आधा फ्रांस से पैदा होने हुजूर के बारे में बात करता है। ऐलान जिहाद करो इसके खिलाफ। जो कहता है हम फ्रांस के साथ हैं, सुनो, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। सदियों के बाद हमारा ऐलान भी सुन। तू फ्रांस के साथ है तो हम रसूलुल्लाह की गुलामी में सर लेकर हाजिर हैं। कहने को ये मौलाना तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP का मुखिया है। नाम है खादिम हुसैन रिजवी। ये बिल्कुल नया मौलाना है। ये पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा कट्टर है, ज्यादा खतरनाक है। इमरान के मुल्क में इस मौलाना का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य बनाना। और फ्रांस में हुए इस्लामिक आतंकी हमले की आड़ में ये अब आतंकवादियों को भी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है और इमरान की नाक के नीचे रैलियां भी निकाल रहा है। आज जो लोग इतना हाथ उठा, आप भी बहुत गौर से सुनिएगा, इस पाकिस्तानी मौलाना के दिमाग में कट्टरपंथ का कैसा वायरस मौजूद है। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, सारे जहान एक लम्हे में गर्क हो जाए। हुजूर की इज्जत, आबरू और खत्म नबुव्वत पर सैकड़ों का करोड़ों हिस्सा भी खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। मैं बिल्कुल करीब आकर तुम्हें ये कह रहा हूँ, फिर न कहना बाद में कि हमें आपने मोहलत नहीं दी। उसका सफीर निकालो, अपना सफीर वापस बुलाओ, मसनूआत का बाइकाट करो। ये मामूली सा मुतालबा है। बड़ा मुतालबा ये है, फ्रांस के साथ ऐलान जिहाद करो। जो भी फ्रांस के अंदर हुआ, गाजी अब्दुल्ला शीशान हम उसके साथ है। जिसने मजम्मत की उस पर लानत, जिसने कहा कि दहशतगर्दी जो हुई है फ्रांस में हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत, उस पर भी लानत। कराची से आई ये तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं है। जिधर नजर दौड़ाई जाए उधर बस कट्टरपंथ का झंडा हाथ में लिए एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दे रहे हैं। कहने के लिए ये फ्रांस के खिलाफ हुआ एक विरोध प्रदर्शन था, मगर इस भीड़ की सच्चाई क्या है ये खुद इस मौलाना की जुबानी सुनिए, जो फ्रांसीसी टीचर का गला काटने वाले आतंकवादी की शान में कसीदे पढ़ रहा है और भीड़ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए फख्र है का नारा लगा रही है। में हुजूर की गुलामी पर भी फख्र है और मुमताज कादरी के अमल पर भी फख्र है, गाजी जहीर के अमल पर भी फख्र है और गाजी अब्दुल्ला के अमल पर भी फख्र है कि उसने गुस्ताख को पकड़कर ऐसे गर्दन काट दी। उस पर भी हमें फख्र है। और फ्रांस के अंदर जो कुछ मुसलमान अपनी बसात के मुताबिक गुस्ताखान के खिलाफ कर रहे हैं, हमें उस पर भी फख्र है, हमें उस पर भी फख्र है, हमें उस पर फख्र है, हम उनके साथ हैं। बीच सड़क पर आतंकवाद के समर्थन में ऐसी रैली का आयोजन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। इसकी एक वजह यह है कि खादिम हुसैन रिजवी जैसे मौलाना पाकिस्तान की रग रग में बसे हुए हैं। 2015 के बाद से खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान की राजनीति में काफी अंदर तक घुसता चला गया। ये पाकिस्तान में शरीयत का कानून कायम करना चाहता है। ये मौलाना अपने बायोडाटा में भले ही खुद को धार्मिक आंदोलन चलाने वाला लिखे, सच्चाई ये है कि इस्लाम के नाम पर ये कट्टरपंथी विचारधारा की दुकान चलाता है। आज जो लोग इतना हाथ उठाते हैं, फिर इतना उठाते हैं, फिर कहते हैं ये सियासी नारा है, कोई कहता है मजहबी नारा है, कोई कहता है पंजाबी नारा है। और मैं आखा जेड़ा भी है गल तो हुजूर दी है ना।
اسی تو تانوں کچھ نہیں کیا، اسی تو تانوں کچھ نہیں کیا۔ مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکی، کتی مر گئی، مولانا واپس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ اور مولانا نو کتی بھونکے جو سلامت نہ رہے، تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ مولانا اسلام کے نام پر صرف گالی گلوچ یا جہاد کی دھمکی نہیں دیتا، یہ تو کھلے عام ایٹم بم والی دھمکی بھی دیتا ہے، اور اس نے ایسی دھمکی ایک بار نہیں کئی بار دی ہے۔ فرانس تو چیلنج کر رہا اور 10 ایٹم بم کیوں رکھا تھی؟ وہ ایٹم بم باہر کٹو، باہر کٹو ایٹم بم لو، ہاں جی، اور باہر کٹو ایٹم بم، اعلان جہاد کرو اور سارے مر جائیے۔ قیامت والے دن حضور کے سامنے تو شرمندگی نہیں ہو رہی، حق چار یار، شنیوار کو بھی اس مولانا نے وہی بات دہرائی اور کراچی کی سڑکوں سے اسلام کے نام پر کٹر پنتھ والا زہر پھیلایا۔ مولانا خادم حسین رضوی پاکستان کا وہ چہرہ جسے دنیا اچھی طرح ابھی پہچان نہیں پائی ہے، مگر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ایسے کٹر پنتھی مولاناؤں کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے۔ دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا، دعاؤں سے نہیں ہوگا، فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو فرمایا آگ جلاؤ، میں نے ان کو جلانا ہے اس میں۔ انہوں نے حضور کے بارے میں قتل کے بعد فرمایا پھر ان کو میں نے آگ بھی لگانی، تاکہ قیامت تک کسی کافر کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان جب حضور کی بات آئے تو اللہ کی تلوار بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کافر کر رہے ہیں اور تم یہاں بھی میٹنگیں کر رہے ہو۔ میٹنگوں سے مسئلے تھوڑے حل ہونے ہیں، میٹنگوں سے مسئلے حل نہیں ہونے، ان کے خلاف اعلان جہاد کرو۔ یہ مولانا پچھلے کچھ دنوں سے فرانس کے مدعے پر اپنی تقریروں کی وجہ سے اچانک لائم لائٹ میں آیا ہے، مگر ایک سچائی یہ بھی ہے کہ یہ بھارت پر بھی ٹیڑھی نظر رکھتا ہے اور آتنکوادی حافظ سعید کی بھاشا بولتا ہے۔ ہن دیو نا جواب، ہندو جرنل جے کہندا اسی پاکستان تے حملہ کرنا ہے، ہن لبرلاں نو لیاؤ میدان جڑے ساڑے خلاف کہندے سن کہ بڑے سخت باتیں کرتے آئے کہ بڑی دہشت گرد ہے، ان کو روکنا چاہیے، اے سارے لبرلوں نو اکٹھا کر کے مرد سر دے بارڈر تے لے جاؤ، ہندوؤں نال گل کرو۔ یہ گل نہیں کر سکتے، گل کوئی کرے گا جڑا محمد ارمی دا غلام ہوئے۔ بلاؤ نا زرداری دے پتر نو جڑا مورتیاں تے دودھ چاڑدا رہا، ہاں جی بت پرستیاں کردا رہا، مورتی ہندوؤں نو بلاؤ زرداری دے پتر نو، ہندو جرنل نو جواب دے، مورتیاں تے دودھ چاڑن والا تے مندر جا کے ٹل کھڑکان والا تے رام اور بھگوان ایک کہنے والا ہندو کو جواب نہیں دے سکتا، ہندو کو جواب دے گا تو محمود غزنوی کا غلام جواب دے گا۔ کیوں جی؟ محمود غزنوی جو تو آخری باری سومنات کا بڑا بت توڑن لگا نا، اب جس ملک میں ایسے کٹر پنتھیوں کا راج ہوگا وہاں تو آتنک کی فیکٹریاں ہی کھلیں گی، آتنکوادی جلسے کریں گے، مرنے مارنے کی باتیں کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ مسٹر بدبخت میکرون نے کیا کیا؟ اس نے کہا جو ہمارا بندہ قتل ہوا ہم اس کے ساتھ ہیں، اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں، لہذا اس نے سرکاری طور پر خاکے بنا کر توہینہ میں دکھا کے ساری سرکاری بلڈنگیں، دیوان صدر وغیرہ وہاں اس نے لگا دی، یعنی اسی میں پہلی
अमीर हमदार मियां जलील शरकपुरी से बात आगे चली गई है। अब ये तंजीमों मसलकों से बात आगे चली गई है। अब ये बात मुल्कों की सतह पर आ गई है, बादशाहों की सतह पर आ गई है, प्रेसिडेंट की सतह पर आ गई है, प्राइम मिनिस्टर की सतह पर आ गई है। और मैं ऐलान करता हूँ प्राइम मिनिस्टर और सदरों और बादशाहों, अगर आप मैदान में ना हुक्मरान बामुकाबला हुक्मरान तो अल्लाह के मुजरिम बन जाओगे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जैसे कट्टर पाकिस्तानी मौलाना की देखा देखी इस वक्त कराची की सड़कों पर भी सैकड़ों मौलानाओं की बाढ़ आ गई है और सभी उसी की जुबान बोलने लगे हैं। तमाम कौम इस फ्रांसीसी वज़ीर आज़म, उनके सदर और उनके तमाम पार्टीज के ख़िलाफ़ जिस तरह के कौम उठ चुकी है, इसी तरह कौम अपना कदम और भी आगे बढ़ाए और इन खबीसों, इन खंजीरों, इन बेगैरतों का मुकाबला कर ले। इसलिए कि इन्होंने सरकारी सतह पर पहली मर्तबा सरकारी सतह पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। विडंबना देखिए, जिस वक्त पाकिस्तान के कट्टर मौलाना कराची से खून खराबे वाली तकरीरें दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान का कप्तान अपनी कौम को नए पाकिस्तान के झूठे ख्वाब दिखा रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ का नहीं, कानून का राज होगा।